हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं और कैसे हम इसमें इसका छोटा मोटा काम को जानेंगे धीरे धीरे। उसके बाद हम इसके बड़े कामों को अंजाम देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अनेक से अनेक कंप्यूटर की वीडियो, कंप्यूटर से रिलेटेड अनेक चीज़ें आप सीखते रहिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे। स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। स्टार्ट पे जाना है आपको और यहाँ आपको सर्च करना है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड है तो वर्ड आप कीजिएगा, आराम से आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा और ओपन करने के बाद आपका इंटरफेस इस प्रकार से दिखेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये है आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप में इसमें नया कार्य कर सकते हैं। अगर आपको रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूम, ठीक है, बायोडाटा से रिलेटेड या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनियों में रिज्यूम जो होता है वो आपको देने के लिए इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसेंशियल रिज्यूम, आप इस पर क्लिक जब करेंगे तो यहाँ से आपका स्ट्रक्चर दे देगा। उस स्ट्रक्चर को आपको रिमूव करके अपना अलग से स्ट्रक्चर बनाना है, अपना टाइटल वगैरह डालना है, उस प्रकार से आप बन जाएगा। आप अगर टेक टूर बनाना चाहते हैं वेलकम वर्ड के नाम से, तो उस प्रकार से ये भी एक ब्लैंक है, स्पेस्ड है, इसमें भी आप डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। ये है आपका कैलेंडर डिज़ाइन करने का टूल, आप यहाँ से कैलेंडर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल या तो फिर चीज़ें आपको दिखाना शो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। आप यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा सर्टिफिकेट और बायोडाटा हो या फिर इनवॉइस हो वगैरह वगैरह आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्लैंक से शुरू करते हैं। और ब्लैंक से शुरू करने का इसलिए है क्योंकि आपको छोटी मोटी जानकारी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जब तक छोटी मोटी जानकारी नहीं आएगा तब तक आप सीख अच्छा से नहीं पाइएगा। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो वीडियो को 2x पर देख सकते हैं, तो भगा के भी देख सकते हैं। चलिए, ये है आपका होम टैब। होम टैब आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ टाइप किया है और एक जगह तो मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि पूरा पेज में जो है सो यही आ जाए और हमको टाइप भी करना ना पड़े। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए भी क्लिक कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर हम माउस से कर्सर को घुमा के कर सकते हैं दबा के। तो मेरा इस सेलेक्ट हो गया है, कंट्रोल ए कर लिए हम और इस सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसमें एक शॉर्टकट की अपनाएंगे जिसका नाम है कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका ये सेलेक्ट हो गया, पहले हम कंट्रोल ए किए, कंट्रोल ए के बाद हमको करना पड़ेगा कंट्रोल सी, या फिर आप अगर माउस से करना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कॉपी का आ गया, कॉपी आ गया। उसके बाद आप अगर माउस से ही पेस्ट करना चाहते हैं तो माउस के राइट बटन को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सॉरी एक बार पेस्ट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने सेटिंग चेंज करके रखा हुआ है। कंट्रोल भी से होता है पेस्ट, कंट्रोल भी हमने कर दिया। ठीक है, कंट्रोल भी करने के बाद आप कंट्रोल भी जितना बार कीजिएगा उतना बार आपका आते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आते जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में लिखा जाए तो आपको इस प्रकार से एक बार अरेंज करना पड़ेगा। और आगे आप वीडियो में बने रहिए, छोटा छोटा वीडियो डालेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हमने एक लाइन को कॉपी किया। ठीक है, हमने इतना सारा को कॉपी कर लिया है। अब इसको हम कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, अब हम कंट्रोल भी का फॉर्मूला अपनाएंगे, कंट्रोल भी हम करते जाएंगे, जिस प्रकार से करते जाएंगे वैसे आपका होते जा रहा है। ये हो गया आपका कंट्रोल भी का कमाल।
ठीक है। आप समझिए कि हमको पुनः उस रूप में हमको लाना है, तो हमको इतना सारा कुछ नहीं चाहिए। तो मिटाने का फॉर्मूला क्या है, तो आप एरो जो दिया है बैक स्पेस से आप मिटा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डिलीट के ऑप्शन से मिटा सकते हैं अगर आपको कर्सर आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको पूरा मिटाना है तो कंट्रोल ए कीजिए और डिलीट बटन को दबा दीजिए, तो बैक स्पेस को दबा दीजिए, हो गया। अब हमसे मिस्टेक से हो गया, मान लेते हैं कि हमसे मिस्टेक से ही मिट गया, तो मिट गया तो उसको पुनः लाने के लिए हम किस चीज़ को अपनाएंगे, कंट्रोल जेड को। जैसे ही कंट्रोल जेड हमने किया पुनः आ गया, और हम चाहते हैं कि हमको ये लाना नहीं था, मिस्टेक से आ गया और पुनः चला जाए, तो हमने कंट्रोल वाई करेंगे, फिर से चला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम कुछ यहाँ हम लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं और हमने देखा कि यह गलत लिखा गया, ठीक है, तो इसको मिटाने के लिए हम बता ही दिए आपको कैसे मिटाना है। लेकिन हमको पीछे अगर जाना है कि देखिए GFH को नहीं लिखना था, इसको मिटाना है तो सिस्टम से जाना है, तो कंट्रोल वाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल हमने वाई कर रहा है तो कर्सर आगे जा रहा है, क्योंकि हमने कुछ अभी काम किया ही नहीं। लेकिन अब जब मिटा दे रहे हैं हम, तब हम अगर कर रहे हैं तो वह मिट रहा है ना। जैसा आप काम कीजिएगा वैसा होगा। तो ये था आपको कॉपी पेस्ट और चीज़ें का। अब हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। देखिए हमने ये चीज़ें लिखे हैं और ज़्यादा मिट गया, तो हमको पुनः लाने के लिए हमको कंट्रोल वाई का सहारा लिए और कंट्रोल वाई से पुनः आ गया। अब हम चाहते हैं कि पूरा जो है सो बड़ा साइज़ में लिखा जाए, क्योंकि दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम उसको बड़ा साइज़ में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा साइज़ में लाने के लिए हमने करेंगे इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो गया। अब इस जगह पे हम जाएंगे, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को आपको टूल बार अगर वो इस्तेमाल करना आता है तो आप कंट्रोल शिफ्ट F क्लिक करके आप इसका मेन मेन्यू में जा सकते हैं, या फिर यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस फ़ॉन्ट को ले लिया। अब हम इसका साइज़ करेंगे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 11 दिया हुआ है। 11 से इसको बढ़ के कुछ आगे हम करना चाहते हैं, तो हम जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इसका साइज़ देखिए आप बढ़ रहा है ना, ये बड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ राम जो है, इस जगह पे राम जो है सो कैपिटल लिखा गया और इस जगह पे राम जो है सो स्मॉल लिखा गया, तो हम चाहते हैं सारा स्मॉल हो जाए। तो सारा स्मॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाइएगा सेंटेंस केस में, तो फिर चेंज केस के नाम से जाना जाता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको 2, 4, 5 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप अगर टॉगल केस पर, नीचे वाला टॉगल केस पर क्लिक करते हैं तो सारा आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर से आप पुनः जाइएगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरा कैपिटल हो जाए तो कैपिटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इन ईच वर्ड, पहला लेटर सबका कैपिटल हो गया। हम चाहते हैं कि सारा अपर केस में आ जाए, तो अपर केस में आने के लिए हम सारा अपर केस पर क्लिक करेंगे और हो गया ये, ठीक है। इसी प्रकार से सेंटेंस केस में हमको लाना है, तो हम सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा, हमको कोई भी वर्ड को हमको बहुत हाईलाइट करना है, यानी बड़ा करना है या तो छोटा करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ जो राम लिखा हुआ है, सो हम इसको सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से हम जाएंगे और जैसे जैसे बड़ा करेंगे ये लेटर बड़ा होते जाएगा, ठीक है। आप देखे होंगे कि 8, 9, 10 का बुक, इंग्लिश बुक या तो हिंदी बुक में लिखा रहता है, कोई भी है ना, कोई भी वर्ड लिखा रहता है। जैसे लिखा रहता है वी आर मेड, अगर कहानी स्टार्ट हो रहा है वी आर मेड, यहाँ से हम अगर हम स्टार्ट करें तो उसमें आप देखे होंगे कि W बहुत बड़ा लिखा हुआ रहता है। तो W को सेलेक्ट करेंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे उस रूप में आ गया। आप पढ़ेंगे वी आर मेड मोहन इज ग्रेट टीचर। हमने लिखा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से किताबों में लिखा रहता है उस प्रकार से ये हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसी को पूरा साइज में लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे।
सिर्फ W को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पुनः इस पर करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, छोटा होता गया, आप देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेम साइज का। अब हम चाहते हैं कि मेड को अंडरलाइन करना है, तो मेड को अंडरलाइन करने के लिए आप शॉर्टकट की अपना सकते हैं, कंट्रोल U, कंट्रोल के साथ आपको U क्लिक करना है, या फिर आप कंट्रोल आप सेलेक्ट अगर कर लिए हैं तो इस पर आइएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अब अंडरलाइन करने के लिए बहुत सारा तरीका है, आप सिंगल लाइन कर सकते हैं, डबल लाइन कर सकते हैं, गाढ़ा लाइन कर सकते हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं, है ना, बहुत सारा चीज़ें हैं। आप जिगजैग वगैरह कर सकते हैं। अंडरलाइन आपको अगर कलर करना है तो अंडरलाइन कलर भी कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे आप। मान लीजिए कि हम ये वाला कलर दिए हैं और ये वाला कलर में हमको कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से हम कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपका चेंज हो गया। आप इसको अगर हमको इटैलिक करना है आर को तो कोई भी वर्ड को, तो कंट्रोल I दबाएंगे या फिर इस पर आके क्लिक करेंगे, इटैलिक हो गया, मतलब हल्का टेढ़ा तिरछा। ग्रेड को हम चाहते हैं कि थोड़ा बोल्ड हो जाए, ग्रेट मतलब महान शब्द है, इसको हाईलाइट करना है तो हम इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल टूल। अब हम चाहते हैं कि कुछ वर्ड जो है उसको अंडरलाइन हो जाए, बैकग्राउंड आ जाए उसमें, या फिर उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, मान लीजिए मोहन एक लड़का है, इस लाइन को हमको अंडरलाइन करना है, तो यहीं से टूल खुल जाता है टेक्स्ट हाइट लाइट। तो आप यहाँ से जाइए और यहाँ आप इस कलर से हम जिस कलर से करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर इसी को हम अगर हमको दूसरा फ़ॉन्ट कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हो गया मोहन। ठीक है, अब टीचर को हम दूसरा कलर से तो बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड देने के लिए हमको आना पड़ेगा और हम ग्रीन दे दिए हैं। देखिए बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि टोटल में बैकग्राउंड एक ही जैसा हो जाए, तो टोटल में बैकग्राउंड एक जैसा करने के लिए हमको देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने अभी तक हमने सेंटेंस केस, फ़ॉन्ट चेंज करना वगैरह वगैरह सीख चुके हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करें, तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर को हमको चेंज करना है, मोहन को अलग करना है, तो सबको एक साथ चेंज करना है, तो सबको सेलेक्ट करेंगे जिसको भी हमको चेंज करना है। और यहाँ देखिए आप इस पे आइएगा, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। इसको आप जिस प्रकार से कीजिएगा उस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगर हम एलिग्रेन लेते हैं तो इस प्रकार से होता है। आप यहाँ खुद आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा इसमें खुल रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें आपका कंप्यूटर में अगर नहीं खुल रहा है तो आप सेटिंग में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार का फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस प्रकार का फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमको इस प्रकार का एलिग्रेन में रखना है तो इसमें रखें हम। ठीक है, वी आर मेड मोहन इज़ ग्रेट टीचर, चेंज हो गया आपका। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड है, ये पूरा वर्ड जो लिखा हुआ है सो बीच से लिखा है, बीच से। तो बीच से लिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ देखिए इसको बोलते हैं सेंटर, कंट्रोल E दबाएंगे या तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो बीच से लिखाना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बीच से शुरू हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड से लिखना शुरू हो तो राइट साइड में कंट्रोल J करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, सॉरी कंट्रोल E कर सकते हैं या तो फिर राइट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका इस पर आ जाएगा। तो देखिए राइट तरफ से लिखाएगा, देख पा रहे होंगे। और हमको लेफ़्ट तरफ से अगर लिखना है, अगर हमको लेफ़्ट तरफ से लिखना है तो लेफ़्ट तरफ से लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा या तो कंट्रोल L करेंगे तो इधर से लिखाने लगेगा। ठीक है, और अब अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर हमको हम चाहते हैं कि बीच से लिखाए तो बीच से लिखाने के लिए हमको उस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल E। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होम पेज का। बाकी चीज़ें इसमें जो चीज़ें हैं पैराग्राफ को छोटा करना बड़ा करना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।